आइए पढ़ते हैं हिंदी के पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक है कामता नाथ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। हम लाख को समझेंगे जैसे सोना चांदी है ना, धातु पीतल है, वैसे लाख भी एक प्रकार का पदार्थ होता है जिससे क्या बनाया जाता है, चूड़ियाँ खिलौने इत्यादि बनाए जाते हैं। हल्का वो भारी होता है थोड़ा, चूड़ियाँ इसकी भारी होती है, इसे पिघलाया जाता है। पुलिस जनरली जब सील लगाती है तो उस पर ये लाख का एक सिक्के नुमा मुहर लगा देती है, और उसको रहता तो एक सर्वसाधारण ताले समान ही है, पर कपड़ा वगैरह उसको लगा कर उसे उसके ऊपर लाख के पिघला कर मुहर लगाई जाती है, और वो टूटता भी जल्दी है, पर क्योंकि सरकारी सील होती है तो इस वजह से उसका महत्व बढ़ जाता है। बहरहाल ये लाख जो है वह उससे कई सारी चीज़ें बनती है, तो चूड़ियाँ भी उनमें से है। गुजरात और राजस्थान के काफ़ी प्रदेशों में लोग क्या करते हैं, चूड़ियाँ वगैरह बनाते हैं। इसमें पिघलाकर मुंगेर पर इन्हें ऐसे बेलन नुमा होता है, थोड़ा ऊपर से नीचे नैरो होता, छोटी साइज़ का उसके ऊपर बनाया जाता है, और बड़ी साइज़ का जो ऊंचा साइज़ होता है वहाँ पर बड़ी साइज़ की चूड़ियों को बनाया जाता है। मुझे अपने मामा के गांव जाने का चाव वही था। जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती। ये इसीलिए जाते ही, बचपन है आपकी तरह, है ना, हर एक का बचपन, और बचपन के दिन अद्भुत है, हम भूलते नहीं हैं कभी बचपन के दिन। और बचपन में नानी गांव मामा गांव जाना सबसे बड़ा एक क्रेज़ होता है कि हाँ, हमें अपने नानी गांव जाने मिला। मैं वहाँ से लौटता, बदलू को अब उससे मामा कहना चाहिए सब बच्चों की तरह, पर लेखक उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहते थे। उसके पास बैठते थे, और वो कुछ दिनों के लिए आए होने की वजह से 15 दिन 1 महीना बदलू भी उनके खूब सेवा सत्कार करता, प्यार से बात करता, और उनके साथ बहुत सारा समय बिताता। रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले, और उसे लेखक क्योंकि शहर से थे तो इस तरह हैंड क्राफ्टिंग लेखक ने गांव में देखा था, तो उन्हें बड़ा अजीब लगता था जब बदलू उस कांच की चूड़ियों को बनाता था, और उसका एक छोटा सा मन वो समझने और सीखने और उसका आश्चर्य उसके प्रति देखने की भरसक कोशिश करता था। तो लेखक जब वो बदलू चूड़ियाँ बनाता और कुछ बची हुई लाख का जो गरम लाख होती उससे एक गोलियाँ बना देता लेखक को। जो कंचे होते हमारे पास, कांच के कंचे होते हैं, गोलियाँ खेलना आप सब ने गोलियाँ तो खेली होगी कंचे, तो वैसी ही गोलियाँ बना देता। ये थोड़ी भारी हो जाती, और इस तरह हर साल मिलने की वजह से लेखक के पास ढेर सारी कांच की गोलियाँ हो गई थी। वैसे तो मेरे मामा का गांव होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, सहन यानी आंगन, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था, बहुत बड़ा और बहुत हरा भरा, और जिसकी छांव के नीचे बैठकर एक मछिया होती। मछिया क्या होती है, छोटे 1 फीट का ऐसे छोटे सा एक 1 बाय 1 फीट की आप उसे खटिया ही समझ लीजिए, जो बहुत छोटी होती है और रस्सी से बनी होती है, उसे ही मछिया कहते हैं। बगल में भट्टी दहकती रहती है, और इस भट्टी के एक बड़े से लोहे के बर्तन में वह लाख पिघलाया करता। लाख पिघलाकर उसे थोड़ा सा हवा लगने के बाद, थोड़ा जब वो लिट बहुत हार्ड हो जाता, सर्वसाधारण यानी एकदम आटे जैसा, तब उसे उस मुंगेर पर जैसे ग्लास का डिज़ाइन होता है देखिए, तो उस पर वो ऐसा गोल फेर कर उसमें चूड़ियाँ बनाता, और फिर उन चूड़ियों में क्या करता, वो मोती कभी नगीने कभी कुछ डालकर उसे एक अच्छी सी डिज़ाइन भी देता, और लोग उसकी चूड़ियाँ बहुत खरीदते थे। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख को पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पे वह
लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार के बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। चिकना यानी थोड़ा एकदम खुरदरा नहीं तो चिकना, ताकि दिखने में अच्छा और उसकी चमक बढ़ जाए। और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता और बहुत ही नीले पीले ऐसे डिज़ाइन उस पर निकालता। वो बहुत सुंदर, उसकी सुंदरता और बढ़ जाती। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहता। क्या कहता? लला। और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छियाँ मंगा देता। आमतौर पर इसी तरह मेहमान नवाजी करते हैं, हम पानी पूछते हैं ना, बैठिए कहते हैं, पधारिए कहते हैं, तो वो सब फॉर्मेलिटीज़ वो भी करता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे वो चूड़ियाँ बनाते देखते रहता। लेखक के लिए इस तरह आंखों के सामने चूड़ियाँ बनना सचमुच एक आश्चर्य की बात थी। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता। अपने हाथ से बनाई उस कारीगरी को वो कुछ क्षण के लिए देखता, उसको निरीक्षण करता कि कहीं वह सही तो नहीं बनी है, कहीं उसकी चमक और उसकी जो एक खूबसूरती है वो कहीं कम तो नहीं हुई। इस तरह से पूरी तरह निहारता, उसको निरीक्षण करता, और अगर उसमें कुछ कमी घटी रह जाती तो वो उसे उसी समय बदल देता। बगल में ही एक हुक्का रखा हुआ था, जिसे वो बीच बीच में पीता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण देखता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। तो उस बेलन में किस तरह लगती वो? किसी नववधू की कलाई भरी चूड़ियाँ जिस तरह होती है उसी तरह वह लगती। ठीक है, आगे अभी जब जितना हमने पढ़ा है, इस पठित अंश के आधार पर हम प्रश्न के उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, लेखक को पूरे गांव में कौन सबसे अच्छा लगता? बदलू मामा क्या करता था? लेखक को कहाँ जाना सबसे अच्छा लगता था? इन प्रश्नों के उत्तर अपने हिंदी के नोटबुक में लिखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।